नमस्कार BSTC वाले फर्स्ट ईयर वाले साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की ये आपकी क्लास इंग्लिश का पार्ट 3 रहने वाला है। इसी के साथ आपकी 95% इंग्लिश यहाँ पर कवर हो जाएगी। इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी तीसरे क्लास की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी सीरीज आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अपन एक और क्लास जो एग्जाम के करीब लेंगे, और आपके जो क्वेश्चन इनमें से छूट गए वो अपन वहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमिंग गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि आपको पहले बात करते हैं स्कीमिंग के बारे में, आपको जानकारी देनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्कीमिंग की। क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। क्लियर? तो स्कीमिंग इज रीडिंग बट एट वंस फास्टेस्ट स्पीड। क्या ये फास्टेस्ट स्पीड से पढ़ने के लिए? इट इज यूज्ड ऑर्बिटनिंग मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ ए लॉट ऑफ मटेरियल, यानी कि बहुत सारी किताबों में से कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालना क्या कहलाएगा? स्कीमिंग कहलाएगा। क्लियर है क्या? तो एक तो क्या है, फास्टेड स्पीड, यानी कि स्पीड से पढ़ने वाली चीज़ें, उसको अपन क्या कहेंगे? स्कीमिंग कहेंगे। और एक लॉट ऑफ मटेरियल, बहुत सारी किताबों में से जो आपका काम की चीज़ है उसको निकालना है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना है आउट ऑफ ए लॉट मटेरियल, बहुत सारी किताबों में से आपके लिए काम की चीज़ निकालना, लॉट ऑफ मटेरियल में से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालना स्कीमिंग कहलाता है। क्लियर है क्या? आज की पीडीएफ के साथ आपकी हिंदी भी दे रखी है। यदि आप में इसमें से कोई दिक्कत आती है तो साथ का साथ आप इसको भी क्लियर कर सकते हो। और इसकी जो आपकी पीपीटी बनेगी, ये पीपीटी आपको बिलवाड़ा एकेडमी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है अपना, वहाँ मिल जाएगी, या व्हाट्सअप नंबर पे आपको वहाँ मैसेज करने पर मिल जाएगी। क्लियर है क्या? तो फटाफट से आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए। जितने साथी को आप जोड़ सकते हो उतना बढ़िया। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की भी चर्चा कर लेते हैं साथ के साथ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीमिंग इंपॉर्टेंस की अपन बात करें तो स्कीमिंग इज वेरी यूजफुल फॉर बोथ, किन किन के लिए? स्टूडेंट्स के लिए एंड प्रोफेशनल के लिए। जो इंपॉर्टेंट कैसे रहने वाला है, जैसे एक बड़ी पुस्तक है आपके, भी आज सिलेबस का एक पूरा मैटर आपके एग्जाम में आने वाला है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है केवल उसको निकाल कर पढ़ना है। लॉट ऑफ मटेरियल में से आपके इंपॉर्टेंट थिंग्स जो रहने वाली उनको पढ़ना एक स्कीमिंग कहलाएगा। तो यूजफुल किन के रहने लिए? स्टूडेंट्स के लिए, और प्रोफेशनल यानी जो व्यावसायिक कार्य है उनके लिए क्या रहने वाला है? वेरी यूजफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्कीमिंग इज ऑल्सो यूजफुल इन बिल्डिंग अप रेफरेंस मटेरियल। It is useful to the students who need to be familiar with a large number of books for a particular course। कोई एक आदमी, एक व्यक्ति, जो स्टूडेंट एक कोर्स करता है और उसकी लार्ज बुक है, उसमें से कुछ अच्छा मटेरियल निकाल कर उसको याद करना है, तो उसके लिए क्या रहने वाला है? स्कीमिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बात करें यहाँ पे तीनों पॉइंट होगी। तो ये छात्रों और व्यवसायियों जो है उसके लिए उपयोगी रहने वाला है। संदर्भ सामग्री निर्माण के लिए उपयोगी रहने वाला है। किसी विशेष वस्तु की या किसी विशेष चीज़ के बारे में अपन सामग्री जुटा रहे हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, जिनके विशेष कोर्स हो और जहाँ ढेर सारी पुस्तकें हो, वहाँ ये क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ बुक्स फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स। क्लियर हो चुका होगा? तीनों पॉइंट है। पहली बात, स्कीमिंग क्या होता है? पहले स्कीमिंग को समझना है कि लॉट ऑफ मटेरियल होता है, उसमें से इंपॉर्टेंट थिंग्स को निकालना स्कीमिंग कहलाता है। फास्टेड रीडिंग भी स्कीमिंग में कहलाता है। इंपॉर्टेंस की मैं चर्चा करूं तो स्कीमिंग इज वेरी यूजफुल फॉर किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल के लिए। ऑल्सो यूजफुल इन बिल्डिंग अप रेफरेंस मटेरियल, कुछ संदर्भ में किसी की जानकारी प्राप्त करनी है, बहुत बड़ा मटेरियल है, इंपॉर्टेंट निकालनी, किसका उपयोग करेंगे? स्कीमिंग का अपन उपयोग करने वाले हैं। क्लियर हो चुका होगा? इट इज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी फेमिलियर विद ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स। किसी कोर्स को लार्ज ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें होगी, वहां पर आपको स्कीमिंग का उपयोग करके पर्टिकुलर कोर्स को आप फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है क्या? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। चैनल को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए आपके कॉलेज के साथियों के साथ, और सब्सक्राइब करवाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपन बात करें, राइट ए पैराग्राफ ऑन एन एक्सीडेंट आई विटनेस्ड। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ 2015 के अंतर्गत, यानी कि एक एक्सीडेंट हुआ और उसको आपने देखा, तो ऐसा कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा। इनमें आपकी, यदि आपके पास बुक है या 1 वीक सीरीज है, तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे है अथवा के अंदर पूछ सकता है। वहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ आपको एक स्टोरी बना के लिखनी है। स्टोरी टाइप में जो आपके साथ जो घटित हुई घटना, ऐसी इमेजिन करके आपको बना के लिखनी है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन पर ध्यान रखा गया है, फिर आपकी ये पीपीटी बनाई गई है। क्लियर है? तो बात करते हैं
एन एक्सीडेंट आई विटनेस्ड। इट वॉज सैटरडे। सैटरडे दिन की बात कर रहा है। आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम माई स्कूल। देयर वॉज ग्रेट रश ऑन द क्रॉस रोड्स। ए बॉय वॉज गोइंग ऑन हिज बाईसाइकिल। और एक बच्चा किससे जा रहा था? साइकिल से। ही ट्राइड टू क्रॉस द रोड। सडनली ए हेवी मिलिट्री ट्रक केम। ट्रक आया और उसको क्या करेगा? टक्कर मार देगा। द ड्राइवर डिड नॉट गिव एनी हॉर्न। द ट्रक नॉक्ड डाउन द बॉय। और बच्चे को क्या कर देगा? गिरा दिया। क्लियर है? ही वॉज बैडली वाउंडेड। हिज बाईसाइकिल वॉज ब्रोकन। साइकिल टूट गई। आई हाइड ए टांगा एंड टुक हिम टू हॉस्पिटल। और बच्चे को मैंने क्या किया? उसको टांगा पे बिठा के मैं क्या कहाँ ले गया? हॉस्पिटल ले गया। ए डॉक्टर अटेंडेड हिम इमीडिएटली और थैंक गॉड दैट ही वॉज सर्वाइव्ड। यानी कि फिर बच्चा क्या हो गया? बच गया। तो ऐसी स्टोरी आपके आएगी। एक आप जो घटना है ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अथवा में पैराग्राफ लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपके 4 नंबर का आने वाला है। ये हो गया। ऐसे 2 से 3 आपको याद करने, क्वेश्चन अलग से बन जावे तो भी ऐसा ही मैटर आपको वहाँ लिखना है। क्लियर है क्या? क्लियर? अपन ने यहाँ पे एक घटना घटित हुई, आंखों देखी जो घटना थी उसका अपन ने यहाँ पे क्या किया? वर्णन किया है। क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू अरेंज ए मेडिकल कैंप हैव ए जनरल चेकअप फॉर ऑल स्टूडेंट्स। राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स। आपको नोटिस लिखना है। क्या लिखना है? नोटिस यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? नोटिस आपको लिखना है तो नोटिस जरूरी नहीं कि ये ही हो, बस केवल क्या होगा? उसका मैटर चेंज करना है। कोई दूसरा आवे तो भी लिखना है। ये भी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। क्लियर है क्या? तो देखते हैं ये नोटिस आपके। सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाना है आपको। ये ऐसे रहने वाला है। जिस स्कूल का आप लिख रहे हो उस स्कूल का पहले नाम आने वाला है, फिर नोटिस, फिर आपका क्या रहने वाला है? जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लिख रहे हो उस सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था मेडिकल चेकअप कैंप था। फिर आपको डेट लिखनी है। लिखने का क्या तरीका वो पूरा देख लीजिए। फिर लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to 12th आर हियर बाई informed that our school has decided to arrange a medical checkup camp to have a general checkup for all students। ये जो मैटर आपने बीच में लिखा, ये टोटल मटेरियल आपको क्या दे रखा? मैटर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ऑन नेक्स्ट संडे 13 अगस्त 2024 इन द स्कूल कैंपस ऑल द टीचर्स, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अटेंड द कैंप पॉजिटिवली। ठीक है, और नीचे प्रिंसिपल के साइन यहाँ पे होंगे। ये पूरा क्लियर हो गया क्या? इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा, उसके बाद नोटिस लिखना है। नोटिस का जो आपको मैटर दे रखा है उस मैटर को लिखना है। तारीख लिखनी है। तारीख के बाद आपको लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। स्टूडेंट्स को आप इन्वाइट बोल रहे हो, ये नोटिस दे रहे हो उनको, और उसको बताना है कि अपनी स्कूल में ये प्रोग्राम रखा गया है, इतनी तारीख को रखा गया, इस डे को रखा गया। उसके बाद पूरी जानकारी लिखने के बाद आपको कंप्लीट करना है। क्लियर हो चुका होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरऑल प्रोफिशिएंसी? यानी कि प्रोफिशिएंसी समझे तो अपन दक्षता, किसकी बात करें? दक्षता। और ओवरऑल यानी समग्र दक्षता। कैसी दक्षता? समग्र। यानी कि एक बच्चे का संपूर्ण विकास की बात करें या समग्र अपन उसमें बात करें तो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी की बात करें तो इसका मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल द 4 बेसिक स्किल्स। बालक की 4 बेसिक स्किल्स है, इस पर कमांड करना आपका ओवरऑल प्रोफिशिएंसी रहने वाला है। यानी कि बच्चा समग्र दक्षता कब हासिल करेगा? जो उसके 4 स्किल्स है उस पर बच्चा जब पूरा वर्क कर लेगा तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ओवरऑल प्रोफिशिएंसी यानी समग्र दक्ष हो जाएगा बालक। किसी भी कार्य में दक्ष होने के लिए, वैसे ही एजुकेशन में बालक दक्ष होने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे किन 4 चीज़ों पे 4 बेसिक स्किल्स पे आपको काम करना जरूरी रहेगा। इन चारों की अपन बात करें तो रहने वाला है L, S, R और W। क्लियर है क्या? L, S, R, W जो 4 आपकी बेसिक स्किल्स है, यदि इनमें डेवलपमेंट हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? ओवरऑल प्रोफिशिएंसी हो जाएगा। L, S, R, W का मतलब बात करें तो L का मतलब क्या होता है? आपकी लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग। क्लियर है क्या? इन चारों चीज़ों पे 4 बेसिक स्किल्स पर यदि बच्चे ने विकास कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, होशियार हो गया तो बच्चा ओवरऑल प्रोफिशिएंसी आ जाएगा। क्लियर है क्या?
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज ए सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। याद करना आपको, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग एंड सेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ उसका कुछ अर्थ भी निकलना चाहिए, उसका कुछ सेंस भी यहाँ पर होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर हो चुका होगा? सेंटेंस किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग एंड सेंस। याद हो चुका होगा। ओवरऑल प्रोफिशिएंसी की अपन चर्चा करें तो डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट। किन का? 4 बेसिक स्किल्स का, L, S, R और W का। क्लियर है क्या? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं अपन आगे की क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका अगला है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश का नेचर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन आपके 2018 में आया हुआ है। नेचर बोले तो प्रकृति क्या है? इंग्लिश की प्रकृति आपके यहाँ पे पूछ रहा है। तो द नेचर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश इज ए मोर एडवांस्ड एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मोर एडवांस और एक प्रोग्रेसिव यानी कि उन्नत भाषा है। इट हैज़ इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका क्या है? पास्ट भी है, फ्यूचर भी है और प्रेजेंट भी रहने वाला है। इट हैज़ इट्स ओवन फोनिम्स, मॉर्फिम्स एंड सिंटैक्स। इस भाषा के स्वयं के फोनिम्स हैं और मॉर्फिम्स एंड सिंटैक्स, यानी कि इस भाषा के अंदर स्व का रूप यानी खुद का रूप धारण इसने कर रखा है। ये आगे से आगे क्या है? उन्नति करती जा रही है। क्लियर है क्या? इट इज ए डायनेमिक लैंग्वेज। डायनेमिक की अपन बात करें तो ये रहने वाला है गतिशील। डायनेमिक मीन्स गतिशील। इट इज ए डायनेमिक लैंग्वेज। ये आपकी कैसी लैंग्वेज है? गतिशील लैंग्वेज रहने वाली है। क्लियर है क्या? नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड्स इट। यानी कि देश का, विश्व का नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का आधे से ज्यादा भाग क्या करता है? जो जनसंख्या है इसको, वो उसको बोल पाती है या इसको समझ पाती है। एंड देयरफॉर ऑल्सो नॉन एज वर्ल्ड लैंग्वेज और द इंटरनेशनल लैंग्वेज। और इसको क्या मानते हैं? इसको जाना जाता है कि ये एक लैंग्वेज विश्व की भाषा है और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा के रूप में किसका विकास हो चुका है? तो इंग्लिश भाषा का हो रखा है। इट हैज इट्स ओन ग्रामेटिकल रूल्स। और इस भाषा के खुद के क्या है? व्याकरण नियम है। ग्रामेटिकल रूल्स इसके स्वयं के बने हुए हैं। इट हैज इट्स ओन आर्बिट्ररी सिस्टम। इट हैज द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। बात करें आगे की ओर तो सिंस इट इज द मोस्ट वाइडली, एक आपकी एक ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत उसकी खुद की क्या है? खुद की व्याकरण है। ओवन आर्बिट्ररी सिस्टम, इसका जो सिस्टम है इसकी खुद की मनमानी व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? कि स्वयं की कोई मनमानी व्यवस्था है। इसका अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन के हिसाब से ये चलती है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी भाषाओं का इसमें क्या है? अनुवाद वगैरह अपन इसको कर सकते हैं। सिंस इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड अंडरस्टूड लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और देश विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा है। यदि सबसे बड़ा क्षेत्र किसी भाषा का अपन बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश का नाम वहाँ पर आने वाला है। तो आप इंग्लिश के बारे में नेचर की जब अपन बात करें तो कुछ आपको चीज़ें यहाँ पे याद करनी है। जैसे डायनेमिक लैंग्वेज है तो डायनेमिक यानी गतिशील भाषा कौन सी रहने वाली है? वो इंग्लिश रहने वाली है। इसका प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। कुछ ऐसे ऐसे आपको लाइनें बना के यहाँ से याद करनी जो इसको आप कंप्लीट कर सको। आगे बात करें अपन ऑल द प्रोजेक्ट के न्यूज़पेपर्स एंड इम्पोर्टेंट बुक्स लाइक दैट ऑफ मेडिकल साइंस एंड अदर टेक्नोलॉजिकल बुक्स आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश। जो बहुत सारी मेडिकल लाइन की जो किताबें हैं, मेडिकल साइंस की और अदर टेक्नोलॉजिकल जो बुक्स है, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किस में आती है? वो केवल ओनली ऑन इंग्लिश में आती है। क्लियर है क्या? इट हैज ए वास्ट स्टोर ऑफ लिटरेचर कवरिंग ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, यानी कि इसका जो लिटरेचर पार्ट है, साहित्य पार्ट है, वो एक क्या है? बहुत बड़ा पार्ट है, वो अपना अदा करती है। क्लियर हो चुका होगा? एक बार फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से ले लीजिए और इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स है आपको याद करने लायक, उस पर मैं आपको टिक करवाता हूँ। उन पॉइंट को आपको पक्के याद करने हैं।
जो आपको जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आवे तभी लिखना है, नेचर के अलावा कोई दूसरा भी क्वेश्चन बनता है तो वहां पे भी आपको इनको क्या करना है, काम में लेना है। जैसे अपन बात करें तो इट इज ए डायनेमिक लैंग्वेज, इट इज ए डायनेमिक लैंग्वेज, नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड्स इट, इसको आधे से ज्यादा विश्व इसको बोलता है, पहचानता है, समझता है। क्लियर हो चुका होगा। आगे अपन बात करें तो एक क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, ठीक है। इसका खुद का आर्बिट्रेरी सिस्टम है, एक मनमानी व्यवस्था है, इसके खुद के ग्रामेटिकल रूल्स यहाँ पर रहने वाले हैं। इसको मेडिकल साइंस में और दूसरी चीजों में अपन इसका क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। इसको आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में